कहानी है एक छोटे से गांव पानपुर की, जहां नीरा और मीरा नाम की दो जुड़वा बहनें रहती थी। दोनों बहनें दिखने में बहुत सुंदर थी और दोनों ही गांव के एक लड़के राज से प्यार करती थी। लेकिन राज नीरा से प्यार करता था। मीरा इस बात से खफा होकर एक दिन नीरा को मार डालती है। फिर नीरा अधूरी इच्छा के कारण भूतनी बन जाती है और उसकी आत्मा भटकने लग जाती है। कुछ दिनों बाद मीरा के घर वाले किसी महेश नाम के लड़के से मीरा की शादी करवा देते हैं। महेश स्वभाव से ही मनचला होता है। शादी के बाद एक दिन वो अपने दोस्त रामू से मिलता है। रामू महेश से कहता है, क्या भाई मजा आ गया? क्या हाथ मारा है? क्या सुंदर सालियाँ हैं आपकी, आपके तो मजे हैं। दोनों हाथों में लड्डू ही लड्डू। तो रामू, आपकी क्यों जल रही है इतनी? किस्मत मेरी अच्छी है तो आ गए पनौती लगाने। क्यों महेश बाबू, काफी लड्डू फूट रहे हैं मन में शादी के नाम से। क्यों ना फूटे भाई, गांव की सबसे सुंदर लड़की से मेरी शादी हो रही है। तुम्हारी तरह नहीं, कलूटी कल्लन ले आए। ये सुनकर रामू चुप हो जाता है और फिर उसी रात शादी के बाद महेश मीरा से उसके कमरे में जाकर बोलता है, मेरी रानी, मेरी तो किस्मत ही चमक गई है तुमसे शादी करके। इतनी खूबसूरत हो तुम, सारे गांव वाले जले जा रहे हैं। ये सुनकर मीरा शर्मा कर बोलती है, चलो हटो भी, क्या फालतू बातें करे जा रहे हो? इतनी भी खूबसूरत नहीं हूँ मैं। फिर महेश मीरा की सुंदरता का दीवाना होकर गाना गाने लग जाता है। तुम सा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है, क्या चीज हो तुम जान तुम्हें मालूम नहीं है। तभी वहाँ पर नीरा की आत्मा भटकती हुई आ जाती है। लेकिन दोनों उसे देख नहीं सकते थे, पर फिर भी महेश को ऐसा लग रहा था कि कोई उन दोनों को देख रहा है और वो मीरा से कहता है, अरे मीरा, ऐसा लग रहा है कोई हमें देख रहा है। चलो छोड़ो ना, होगी कोई साली आपकी खिड़की पर। जाओ, खिड़की बंद कर दो। अगले दिन महेश अपने दोस्त रामू से मिलता है और बोलता है, यार रामू, कल मुझे अपने कमरे में लगा जैसे कोई झांक रहा है और मुझे देखे जा रहा है। उसकी बात सुनकर रामू बोलता है, क्या महेश तुम भी? अरे होगी कोई साली वाली, और इतनी सुंदर भाभी है। कहाँ इधर उधर झांक रहे थे तुम? लगता है मनचलापन गया नहीं अभी तुम्हारा। अरे यार, तुमसे तो बात करना बेकार है। मनचलापन क्या फालतू की बात कर रहा है? चल अब अपनी भाभी को मत बोलना पिछली बातों के बारे में, नहीं तो तलाक करवाएगा। इसके बाद सूरज को ढलते देख महेश और रामू दोनों अपने अपने घर को चल पड़ते हैं। महेश को रास्ते में जाते हुए वहाँ एक सुंदर लड़की दिखाई देती है, जिसकी शक्ल मीरा की शक्ल से बहुत मिल रही होती है। लेकिन वो असल में नीरा भूतनी होती है, जो मीरा का रूप लेकर वहाँ आ जाती है। महेश उसके पास जाकर बोलता है, मीरा, अरे मीरा, तुम यहाँ कैसे? जी मेरा नाम मीरा नहीं, मीरा है। क्या मीरा, मैं ही मिला तुम्हें खींचने के लिए? चलो घर चलें। जी नहीं, सच में मैं मीरा हूँ और मैं मीरा की जुड़वा बहन हूँ, आपकी साली। देखो मीरा, अब मुझे गुस्सा आ रहा है, मजाक मत करो। चलो घर चलें। अच्छा, तो तुम मेरी साली हो तो शादी में मुझे क्यों नहीं दिखाई दी कहीं? जी चाची, मैं वही तो थी, लेकिन आपने मेरी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। आपको शायद पता नहीं, मीरा से पहले मेरी शादी हो रही थी आपसे। अच्छा, तो आपने मना क्यों किया? जी चाची, आप तो इतने स्मार्ट और हैंडसम है कि मना करने का सवाल ही नहीं उठता। लेकिन मीरा अपनी जिद पर अड़ी थी कि वही शादी करेगी आपसे, इसलिए फिर मैंने प्यार की कुर्बानी दे दी। उधर नीरा की ये सारी बातें सुनकर मनचला महेश उसके बहकावे में आ जाता है और मन ही मन सोचता है, अरे वाह, क्या सुंदर साली है महेश। ये तेरे पास आ जाए तो तेरे दोनों हाथों में लड्डू ही लड्डू। अरे जीजा जी, क्या सोच रहे हो मन ही मन?
कुछ नहीं मीरा, मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हारे साथ कितनी नाइंसाफी हुई है। वैसे मैं एक बात बताऊं, अगर आप मुझे पहले मिली होती तो मैं आपसे ही शादी करता। कितनी सुंदर और प्यारी हो आप। और हाँ, आगे से मुझे आप चाहो तो महेश बोल सकती हो। जी जी टीचर जी, मतलब महेश। मजा आ गया महेश, तेरी तो किस्मत खुल गई। दोनों बहनें हैं तेरे पास। हाँ, एक बात और, हमारे बारे में घर में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, और ना ही तुम किसी से घर में मेरे बारे में बात करोगे। और घर में अगर मुझे देखोगे तो भी बात नहीं करोगे, हम सिर्फ घर की छत पर ही बात करेंगे। जो हुक्म मेरे आका। अगले दिन से नीरा और महेश रोज घर की छत पर मिलने लगते हैं। लेकिन इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी महेश को नीरा पर बिल्कुल भी शक नहीं होता कि वो एक भूतनी है। एक दिन दोनों आपस में घर की छत पर खड़े बातें कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ मीरा आ जाती है। मीरा को आता देख नीरा वहाँ से गायब हो जाती है और फिर मीरा महेश से पूछती है कि वो किससे बात कर रहा था। महेश घबराकर बोलता है, किसी से नहीं। तुमने किसे देखा? मैंने तो अपनी साथ को देखा। क्या मतलब? घबराते बहुत हो मेरे गोबर गणेश। कुछ नहीं, और पागलों की तरह अकेले में बातें नहीं करते, समझे? चलो नीचे आ जाओ। इतना बोलकर मीरा नीचे चली जाती है और महेश अपने मन में बोलता है, बच गया साढ़े आज तू। तेरी मिस इंडिया ने कुछ नहीं देखा, नहीं तो तेरे दोनों हाथ लड्डू संभालने के लिए सलामत नहीं रहते। उधर मीरा, जो कि धीरे धीरे महेश से प्यार करने लगती है, वो उसे सारी पुरानी बातें और रात को नीरा के बारे में बताने का सोचती है। महेश, मैं तुमसे कई दिनों से एक बात कहना चाहती हूँ। फिर वो महेश को सारी पुरानी बातें और नीरा के बारे में बता देती है। ये सब सुनकर महेश घबरा जाता है और बोलता है, मीरा जिंदा नहीं है। बेटा महेश, तू इतने दिनों से भूतनी से प्यार कर रहा था। फिर महेश भी मीरा को सारी बात बता देता है और मीरा ये सुनकर रोने लग जाती है और कहती है, तभी कहते हैं, दुनिया गोल है, मेरे पुराने कर्मों का फल मुझे मिल ही गया। तभी वहाँ नीरा की आत्मा आ जाती है और बोलती है, तेरे पति को मैं अपने साथ ले जाऊंगी। वैसे भी ये बहुत कृष्ण कन्हैया बनता है। और तभी मेरा बदला पूरा होगा, समझी? नहीं, मेरे पति के साथ ऐसा मत करो। मेरे किए का बदला महेश से मत लो प्लीज। महेश से मत लो? तुमने मेरे साथ ऐसा कौन सा अच्छा कर दिया? तेरी वजह से ही मैं आज इस हालत में हूँ। तुमने भी तो मुझे मेरी रात से अलग किया था, मेरी जान ले ली थी। ऐसा कहकर नीरा मीरा को जोर से धक्का देती है और उसे गिरा देती है। दुष्ट चुड़ैल, तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरी प्यारी बीवी को मारे? लेकिन नीरा अपनी शक्तियों से महेश को भी पटक देती है। इसके बाद नीरा महेश को उठाकर जंगल की तरफ ले जाती है। उधर मीरा को जब होश आता है तो वो अपने पति महेश को घर में न देखकर घबरा जाती है और वो घर से बाहर भागते हुए उसे ढूंढती है और उसका नाम चिल्लाती है। तभी रास्ते में उसे एक तांत्रिक बाबा मिलते हैं। मीरा भागती हुई बाबा के पास जाती है और उन्हें सारी बात बताती है। मीरा की बात सुनकर बाबा बोलते हैं, बेटा, किया तो तुमने बहुत गलत उस बेचारी के साथ, लेकिन गलत के बदले गलत नहीं होना चाहिए। इस समस्या को सुलझाने का एक ही उपाय है। क्या बाबा? फिर वो तांत्रिक बाबा मीरा को उपाय बताते हैं और उसे जल्दी से वो काम पूरा करने को बोलते हैं और फिर उसे वापस जल्दी से जंगल में आने को बोलते हैं। मैं वहाँ जा करके थोड़ी देर मीरा को अपनी शक्ति से रोक देता हूँ ताकि वो महेश की जान न ले सके जब तक तुम पहुँचो। जी बाबा। मीरा फटाफट वो उपाय करने के लिए वहाँ से दौड़ती हुई चली जाती है।
जंगल में तांत्रिक और मीरा की बहुत भयंकर लड़ाई चल रही होती है। इतने में वहाँ मीरा और राज आ जाते हैं। राज को देखकर नीरा शांत हो जाती है और तांत्रिक बाबा को छोड़ देती है। फिर वो राज से बोलती है, रज तुम आ गई, मुझे पता था तुम आओगे एक दिन, आओगी और आखिरकार तुम आ गए। एहसास तो मुझे भी होता था नीरा, लेकिन तुम इस दुनिया से काफी दूर जा चुकी थी। मैं चाह करके भी कुछ नहीं कर पा रहा था, लेकिन अब मैं तुमसे शादी करूंगा और तुम्हें मुक्ति दिलाऊंगा। और प्लीज तुम मेरी खातिर महेश और मीरा को माफ कर दो, माफ कर दो। तुम मुझसे शादी करोगे तो मुझे भी मुक्ति मिल जाएगी। फिर वो तांत्रिक बाबा नीरा और राज की शादी करवा देते हैं और नीरा की भटकती हुई आत्मा को शांति मिल जाती है और वो वहाँ से गायब हो जाती है। मीरा और महेश भी अब अपनी जिंदगी हंसी खुशी से जीने लगते हैं। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। ऐसी ही और मजेदार कहानियां देखने के लिए हमारे YouTube चैनल टीन्स टून्स को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।